जवाहर नवोदय विद्यालय पिछोर से संबंधित कुछ लोगों ने यूट्यूब न्यूज के माध्यम से अफवाह फैलाकर विद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बता दें कि स्कूल में प्रार्थना में शामिल हुए छात्र छात्राओं में से 4 बच्चियों को चक्कर आ गए। जब बच्चियों को डॉक्टर को दिखाया गया तब इस बात की पुष्टि स्वयं डॉक्टर डीसी आर्य ने साधना न्यूज के संवाददाता मनोज चतुर्वेदी से फोन पर की, तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग की बात अफवाह मनगढ़ंत बात के सिवाय कुछ और नहीं। इस वक्त नवोदय विद्यालय पिछोर में हूँ। यहाँ पर एक है ना अफवाह फैली कि है ना कुछ बच्चियों को फूड पॉइजन हो गया। जब हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए स्वयं नवोदय विद्यालय आना उचित समझा और हमने इसकी सच्चाई जानना चाहा, तो जो खबर थी वो अफवाह थी, वो अफवाह ही है। यहाँ बच्चियों को पढ़े आपका प्रार्थना करते समय धूप के कारण, कमजोरी के कारण एक बच्ची को, 2 बच्ची को चक्कर से आए थे। लेकिन जब डॉक्टरों से और वहां से अन्य स्टाफ से और जब हम प्रिंसिपल मैडम के पास आए और हकीकत जब सामने आई तो हमारे चैनल के सामने ये फूड पॉइजन वाली घटना कहीं नहीं थी, ये एक अफवाह थी। और उसके पीछे कारण ये भी था कि जब 400 फूड पॉइजन होता है तो 400 बच्चियों में से जो 400 छात्र हैं उसमें से 1 या 2 व्यक्ति बच्चों को नहीं होगा, कम से कम ज्यादा बच्चों को होगा। तो आइए उसकी हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, जो फूड पॉइजन वाली खबर आई और बच्चे को मामला है क्या? Sir, actually we got the complaint from only 4 students that who got some giddiness immediately after the assembly program is over. So as today and yesterday our staff nurse was on leave, then we thought that the children can be referred to the nearby hospital where our Dr. Arya is our Vidyalaya consulting doctor. So that the children were taken to that hospital. But Arya sir, I don't know how it happened. He referred to the Dabra hospital, stating the reason that it is because of food poisoning. The children are feeling giddiness. So immediately the children were taken to the Dabra hospital, and there the duty doctor treated the children, and we also went and met the doctor. He told that it is not because of purely the food poisoning, it is only because of weakness. The children might have skipped this breakfast, or they might have got less quantity of the today's breakfast. Maybe because of that reason the students have got giddiness. There is no chance and reason of food poisoning, he told. जैसा कि मैडम का कहना है कि जो चांस है वो फूड पॉइजन के कहीं नहीं है, कमजोरी थी और 1-2 बच्चियों की। अब हमारे साथ है ना कुछ वहाँ के जो समय स्टाफ भी है उनसे ये जो अफवाह या जो भी सामने आए वो सब सच्चाई के आए, तो इससे अफवाह बहुत ही से दूर, बहुत वर्तमान की स्थिति में जो बच्चियाँ थी तो उस पर आपका क्या कहना है? सर, एक्चुअल में हमारे यहाँ करीब 530 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उसमें लड़के लड़की दोनों हैं। तो ये जो केस आज का हुआ, हम बिल्कुल इससे खेद हम व्यक्त करते हैं। मतलब कि दुख हुआ हमको सुन के कि हमारे पूरे ग्वालियर जिले में एक आदर्श विद्यालय जो चलता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, सिस्टम को, सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इसके कि उसको नेगेटिव रूप में इमेज को करने वाले लड़की का तबीयत खराब हो गई, उस पर आपका जैसा कि आपको पता है कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय में सुबह जो प्रेयर होती है उस समय 4 बच्चे थे, 2 थी, 2 बच्चे थोड़ा सा बेहोशी हो गई, तो उनको भर्ती किया गया हॉस्पिटल में, ड्रिप लगाया और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका हीमोग्लोबिन भी चेक किया गया तो नॉर्मल है। और उनको बोला गया है कि आप अभी चूंकि तेज धूप है इसलिए बच्चों को छाया में रखें, प्रेयर कराएं। और अब आज की स्थिति में बच्चे सही हैं और प्रिकॉशन के लिए उनके माता पिता को बुला लिया गया है और वो 2-3 दिन अपने माता पिता के पास रहेंगे। और मेरे द्वारा भी बच्चों से बात की हॉस्पिटल में जाके, तो उनकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब, जो नवोदय विद्यालय की बच्चियां आई थी उस पर आपने चेक किया था, क्या प्रॉब्लम? 4 बच्चियां सुबह भर्ती हुई थी, उनको कमजोरी की शिकायत थी, थोड़ी सी वीकनेस थी और ऐसा शिक्षकों द्वारा बताया गया था कि बच्चियां वीकनेस महसूस कर रही थी और शायद प्रेयर के टाइम पे उनको कोई दिक्कत आई थी जो भर्ती कराई। जैसे कि उनको कोई फुटबॉल के टाइप का कोई ऐसा तो कुछ नहीं लगा, सारी बच्चियां स्वस्थ हैं। हमने उनके जो माता पिता हैं उनको बुला के बच्चियां उनके साथ डिस्चार्ज कर दी, सारी बच्चियां स्वस्थ थी और फूड पॉइजन वाले कोई बच्चे नहीं थी।